Hello everyone. Hope you all are doing good. So this is the second session of NEET practice set. Yes, I hope सभी ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा इसका एंड अगर किसी का किसी भी तरह का डाउट है कहीं पे भी किसी भी तरह की क्वेरी है जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस. सो हियर इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, that is inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by malonate is a classical example of. और फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि भाई ये जो एंजाइम है इसका जो इनिबिशन होता है बाय मैलोनेट तो ये किसका एग्जाम्पल है. अब देखिए ये फिर से ये जो क्वेश्चन है सीधा एनसीईआरटी से उठ के आया है. नाउ लेट मी take you to the NCERT highlight again. So this is the example of beta competitive inhibitor. तो देखिए इस तरह के competitive inhibition में क्या होता है, जो inhibitor होता है it just look alike like the substrate. So same thing is happening here, and yes, from that we have got to know that this is the example of competitive inhibitor. All right. So here is the next question, which is which of the following is an example of actinomorphic flower. अब भाई एक्टिनोमॉर्फिक जो फ्लावर होते हैं मतलब जिनकी रेडियल सिमेट्री होती है तो कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का. पाइसम, सेसबेनिया, दतूरा और कैसिया. तो भाई हमें पता है जो सोलेनेसी के जो प्लांट्स होते हैं उनका जो होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, राइट. सो धतूरा विल बी द करेक्ट आंसर. अब देखिए ये जितने भी आपके सिलेबस में जो फैमिलीज दी हुई हैं आप उनका फ्लोरल फॉर्मूला कर लें, उनके एग्जाम्पल्स याद कर लें कि इन फैमिलीज में इन क्लासेस में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं. इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट द स्टेटमेंट बेस्ड. अब आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे टू स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, statement 1 and statement 2. Can you see these things? All right. So in statement 1, it is saying that chromosome become gradually visible under light microscope during lactotein stage. और जो statement 2 है वो क्या बोल रहा है? The beginning of diplotin stage is recognized by dissolution of स्नैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. तो भाई अगर आपको याद हो जो मियोसिस होता है इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन. सेल साइकिल में आप लोगों ने पढ़ा होगा माइटोसिस एंड मियोसिस. तो जो मियोसिस है मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 का स्टेजेस होते हैं उसमें ये सब आता है, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, ठीक है, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. अगर हम लेप्टोटीन को रिवाइज करें तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है क्रोमोसोम का, ठीक है. और जो जाइगोटीन होता है यहाँ पे क्या होता है बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, करेक्ट, एंड देन दे फॉर्म सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ओवर देयर. इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड स्टेज दैट इज पेकाइटीन तो यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज. ऑल राइट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द डिप्लोटीन सो यहाँ पे क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है. तो ये सारी चीजें होती हैं. और अगर हम डाइकाइनेसिस विच इज द फाइनल स्टेज तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा होता है, ठीक है. तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट बोथ दी स्टेटमेंट आर ट्रू, करेक्ट. भाई यहाँ पे डिसोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इन लेप्टोटीन स्टेज क्रोमोसोम्स जो है वो दिख रहे हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो वी विल मार्क थर्ड आंसर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यस, वन मोर थिंग बेटा, ये जो मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 की जो स्टेजेस हैं आप इनको अच्छे से कर लें. सेल साइकिल एंड डिवीजन बहुत छोटा सा और बहुत इजी चैप्टर है, इसमें बस आपको बेटा इवेंट्स याद रखने हैं, ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको इवेंट्स याद रखने हैं किस फेज में क्या हो रहा है, दैट्स इट. और उनके सीक्वेंसेस को आपको याद रखना है, लाइक किसके बाद क्या आ रहा है ना, G1 एस G2 का क्या ऑर्डर है, किसके बाद कौन सा फेज आ रहा है. ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर इन दिस चैप्टर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट thing, that is a pink flower snapdragon plant was crossed with red flower, ठीक है. और फिर क्या है, what type of phenotype are expected in the progeny. तो भाई जो रेड फ्लावर है उसको पिंक फ्लावर के साथ क्रॉस कर दिया है. नाउ दे आर आस्किंग व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप दे विल बी फॉर्मिंग, ठीक है. तो अगर आप इस तरह से करते हो सो इट विल बी आर 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 एंड आर आर, which means that
रेड एंड पिंक फ्लावर विल बी फॉर्म। ठीक है, ये तो देखिए रेड होंगे, करेक्ट। दीज विल बी रेड एंड दीज विल बी पिंक। So red as well as pink flower will be the phenotype. Correct? Understood? चलिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ हियर इज अनदर क्वेश्चन विच इज अगेन स्टेटमेंट बेस्ड। अब देखिए स्टेटमेंट वन इज सेइंग पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलिनकाइमा इज डेड। तो भाई आपको यही समझ जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट यही गलत हो गया है। यस, पैरेन्काइमा तो लिविंग टिश्यूज होते हैं बट कोलिनकाइमा नहीं होते हैं डेड टिश्यूज। स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बोलता तो ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड। नाउ जिम्नोस्पर्म lack xylem vessel but presence of xylem vessel is the characteristic of angiosperm। तो भाई ठीक है, ये ठीक है। सो आंसर टू विल बी द करेक्ट। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। ठीक है, सो आंसर टू विल बी द करेक्ट। नाउ अगेन there is a statement based question which is from biotechnology। So statement one is saying bt toxin are insect group specific and coded by gene IAC। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। Statement 2, Bt toxin exists as an inactive prototoxin in Bacillus thuringiensis. That is correct. However, after ingestion by the insect, the inactive prototoxin gets converted into active form. This is correct due to acidic pH. Is it correct? भाई देखिए स्टेटमेंट वन की अगर हम बात करें तो जो बीटी टॉक्सिन जो प्रेजेंट होते हैं तो उनमें ये जो बीटी टॉक्सिन्स होते हैं, यस दे आर कोडेड इन द बाय दिस जीन क्रायक। बट अगर हम स्टेटमेंट टू की बात करें तो दिस इज करेक्ट कि जब भाई बीटी टॉक्सिन होते हैं वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं इन दिस बैक्टीरिया। पर जब इंसेक्ट उसको कंज्यूम करते हैं तो वो प्रोटोटॉक्सिन से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। दिस इज द करेक्ट थिंग। ड्यू टू एसिडिक पीएच, नो बेटा, ड्यू टू द एल्कलाइन गट ऑफ द इंसेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट दिस वन। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट टू इज फॉल्स। ओके, एनी डाउट्स? All right. So let's move forward towards the next question, which is again very easy and directly from the NCERT। तो भाई बायोलॉजी का पेपर इतना ज्यादा इजी आता है, सीधे सीधे एनसीईआरटी से उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिए और एग्जाम क्रैक करिए। यस, so question says which one of the following is not a criteria for classification of fungi। तो भाई आप इन चारों में से आपको बताना है कौन सा क्राइटेरिया नहीं है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का। सो ऑप्शंस आर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। तो भाई ये सारी चीजें होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये नहीं होता है। ठीक है, सो आंसर फोर विल बी द करेक्ट। अब देखिए सीधा ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11 ये जो चैप्टर है स्टार्टिंग का, वहीं से होके ये सीधा क्वेश्चन आ गया है। अच्छा अच्छा, वन मोर थिंग बेटा, इसके जो क्लासेस हैं फाइको, बेसिडियो, एस्को, ड्यूटेरो, इन सबके एग्जाम्पल्स और इनके जो भी मॉर्फोलॉजी है वो आप एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नाउ here is again very easy question, the capacity to generate a whole plant from any cell of the plant is called। तो भाई वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके चलते अगर आप कोई भी प्लांट का पार्ट लो उससे आप पूरा प्लांट को जनरेट कर सकते हो। सो व्हाट विल बी दैट प्रॉपर्टी? डिफरेंशिएशन नहीं बेटा, ये तो जब सेल्स बन जाते हैं तो उनको उनकी जो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं वो डिजाइन कर दिए जाते हैं। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होगा इसमें, हाइब्रिडाइजेशन होता है दो का। माइक्रो प्रोपिगेशन बेटा ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है एक छोटे से सेल से पूरा बन जाते हैं, बट टोटीपोटेंसी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, टोटीपोटेंसी। माइक्रो प्रोपिगेशन तो एक पूरा प्रोसेस हो गया, प्रोसीजर हो गया जिसमें सेम चीज होती है। इस टोटीपोटेंसी प्रॉपर्टी का यूज करके लैब में छोटे से सेल से बहुत पूरा प्लांट बना लेते हैं। ठीक है, सो यस, टिश्यू कल्चर जिसको हम बोलते हैं। So this is what is used in micropropagation. But occupancy is the, capacity, is the ability। अगर आप प्लांट का कोई भी पार्ट लोगे, लेट से आप कोई स्टेम ले रहे हो या आप कोई लीफ ले रहे हो, ठीक है, और आप उसको लैब में वो सारी कंडीशन प्रोवाइड करके इवन आप आर्टिफिशियल मीडियम बना के टेस्ट ट्यूब में
उसको रख के वैसा ही टेम्परेचर प्रेशर वैसा ही एनवायरमेंट पूरा दे के आप पूरा प्लांट इससे ऐसे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सो यस, totipotency is the property and micro propagation is the whole process or procedure. चलिए, let's move forward towards the next question, which is which of the following are required for dark reaction of photosynthesis? तो भाई इसमें से क्या क्या चाहिए होता है फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो देखिए ये बहुत ही सीधी सी बात है। डार्क रिएक्शन में लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स का ही यूज होता है। तो लाइट रिएक्शन के क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं? एटीपी एंड NADPH और CO2 भी फिक्स होता है लाइट रिएक्शन में। सो ये तीनों ही यूज में आ जाएंगे। लाइट तो देखिए भाई दिन में मिलती है। क्लोरोफिल जो होते हैं वो प्लांट्स के पास तो होता ही है, राइट। दे डू हैव ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल भी बहुत सारे होते हैं, A B C, ठीक है। तो ये सारे पिगमेंट्स इनके पास तो होते ही हैं। बट डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, दैट इज CO2, ATP एंड NADPH। तो भाई इसका क्या हो जाएगा आंसर? CDE फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट? चलिए, सो ये सारे क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट उसमें हम करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन एंड यस वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक